So hello everyone. In the previous video we have seen Shakespeare and Singer theory of emotion और इस वीडियो में हम नेक्स्ट theory of emotion करने वाले हैं जो कि सोलोमन्स की opinion process theory है. So what is the name of the theory? The theory is Solomon's opinion process theory. तो अब इस थ्योरी में है क्या हम ये जानेंगे और ये थ्योरी एक इमोशंस की ही थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि कोई भी हमारा जो इमोशन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता. अगर हम सैड हैं तो हम सैड ही नहीं रहेंगे, अगर हम हैप्पी हैं तो हम लॉन्ग टाइम तक हैप्पी नहीं रहेंगे, अगर हम डरे हुए हैं तो डरे हुए नहीं रहेंगे. तो मतलब हमारा कोई भी इमोशन एवर लास्टिंग नहीं होता. हमारा हर इमोशन किसी दूसरे इमोशन से रिप्लेस होता रहता है. ठीक है. और जो भी हमारा इमोशन होता है उस दूसरे इमोशन से अपोज होता है. ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा खुश रहोगे, ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज से दुखी ही रहोगे. ठीक है. तो आपका कोई इमोशन जो होता है वो किसी दूसरे इमोशन से एक पॉइंट के बाद अपोज हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि रिप्लेस हो जाता है. ठीक है. सो अब इसकी थ्योरी में क्या था, तो जो सोलोमन्स की ओपिनियन प्रोसेस थ्योरी है वो ये कहती है कि दैट हिज थ्योरी पोस्टुलेट्स टू प्रोसेसेस व्हिच आर अपोजिंग टू ईच अदर टू मेंटेन अ बैलेंस. हाँ, तो जो सोलोमन की ओपिनियन प्रोसेस थ्योरी है वो ये कहती है कि दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है ए प्रोसेसेस और एक होता है बी प्रोसेसेस. अब ये क्या है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे पहले हम वो एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर उसके बाद में इस थ्योरी को बताती हूँ कि वो कहना क्या चाहती है. तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे जब हम किसी वाटर पार्क या फिर किसी अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं तो उनकी जो स्लाइड्स होती हैं या वाटर स्लाइड्स होती हैं या फिर जो झूले होते हैं, ठीक है, तो जब हम स्टार्टिंग में सबसे ऊपर से नीचे आते हैं उन वाटर स्लाइड्स पे से, ठीक है, तो जैसे हम सबसे ऊपर जब हम टॉप पे होते हैं उस वाटर स्लाइड के और जब हमें पीछे से कोई धक्का देता है एकदम तो हम बहुत डरते हैं. पहले हम चिल्लाते हैं, हम डरते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जब हम धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं तो हमारा जो एक एक्साइटमेंट, एक जॉय वाला इमोशन आ जाता है. ठीक है. तो यानी कि जो हमारा वो डर का इमोशन था, वो फियर का इमोशन था, वो अपोज हो जाता है हमारे एक्साइटमेंट या फिर हमारे जॉय वाले इमोशन से. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नेगेटिव होता है, जो हमारा नेगेटिव इमोशन होता है डर का, ठीक है, फियर का, एंजाइटी का, वो हमारा रिप्लेस हो जाता है पॉजिटिव इमोशन से ऑफ जॉय एंड ऑफ एक्साइटमेंट. हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब हम उस वाटर स्लाइड पे से ऊपर, सबसे ऊपर होते हैं हम उस वाटर स्लाइड के और हमें एक तरफ से धक्का दिया जाता है जिससे कि हम नीचे आते हैं, तो जब हम स्टार्टिंग में सबसे ऊपर होते हैं तो हमें बहुत डर लगता है. ठीक है. हमारे अंदर एक डर का इमोशन होता है कि नहीं यार हमें नहीं जाना, हमें नहीं करना, हमें तो बहुत डर लग रहा है, अगर चोट लग गई क्या तो क्या होगा, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा. ठीक है. तो हमें बहुत डर लगता है जब हम उस स्टार्टिंग में होते हैं उस स्लाइड की. ठीक है. लेकिन जैसे ही कोई हमें पीछे से पुश करता है, धक्का देता है और हम नीचे आते हैं उस वाटर स्लाइड पे से एकदम, तो जैसे जैसे हम पहले तो हमें बहुत ही डर लगता है. ठीक है. लेकिन क्या होता है जब हम नीचे आते रहते हैं तो हमारा वो जो डर वाला इमोशन होता है वो रिप्लेस होता चला जाता है या अपोज होता चला जाता है हमारे एक्साइटमेंट और जॉय वाले इमोशन से. ठीक है. फिर हम नीचे आते रहते हैं तो हमारा वो डर खत्म हो जाता है और फिर हमें अच्छा लगता है और हमें एक्साइटमेंट, एडवेंचरस फील होता है. ठीक है. तो वो जो डर का इमोशन है वो खत्म हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ए प्रोसेसेस होते हैं, ए प्रोसेसेस क्या है, ए प्रोसेसेस मींस हमारे जो डर का इमोशन है या जो हमारा नेगेटिव इमोशन है वो हमारे बी प्रोसेसेस से, यानी कि वो हमारे उन पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस या फिर अपोज कर देते हैं वो ए प्रोसेसेस को. सो ए प्रोसेसेस क्या होता है, इट इज द इनिशियल इमोशनल रिस्पॉन्स टू इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस. ठीक है. इमोशनल प्रोवोकिंग स्टिमुलस जो सबसे पहला होता है, मतलब जो वाटर स्लाइड है वो आपकी इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस है जिसकी वजह से आपको एक डर वाला इमोशन आ रहा है. और सबसे पहले जब आपने उस वाटर स्लाइड को देखा तो आपको जॉयस और एडवेंचरस तो फील हुआ, लेकिन आपको साथ साथ डर भी लगा हुआ था क्योंकि वो वाटर स्लाइड जो थी वो थोड़ी सी फियरफुल टाइप थी. ठीक है. वो मतलब उसमें बहुत ज्यादा जिगजैग था, रोलर कोस्टर टाइप थी और मतलब आपको वो काफी ज्यादा डर लग रहा था कि मतलब हाँ मतलब आपको करना तो था एक तरफ, लेकिन एक थोड़ा सा हमारे अंदर डर होता है ना कि यार अगर हम गिर गए तो क्या होगा या फिर अगर चोट लग गई तो क्या होगा. ठीक है. तो हमें थोड़ा डर लगता है. लेकिन जब हम उस वाटर स्लाइड पे फिर चले जाते हैं और जब हम उसमें मतलब फिर हम एंजॉय करते हैं और हम नीचे जाते जाते हमारा वो डर खत्म होता है, फिर हम बाद में बोलते हैं कि हाँ यार बड़ा मजा आया, दोबारा करेंगे. ठीक है. तो कहने का मतलब यही है कि ए प्रोसेसेस जो हमारे होते हैं, जो हमारा डर का नेगेटिव इमोशन होता है, जो कि इनिशियल इमोशनल रिस्पॉन्स होता है सबसे पहले, वो हमारा रिप्लेस हो जाता है बाय द
B processes or it is opposed by the B processes. So B processes are the secondary responses which occurs after A processes. तो A processes जब हो गए यानी कि जब हमारा डर और जब हमारा फियर एंजाइटी वाला इमोशन चला गया तो हमारे बी प्रोसेसेस आए जो हमारा जॉय एक्साइटमेंट एडवेंचरस हैप्पी वाला इमोशन था। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि दैट इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइंस द साइज एंड ड्यूरेशन ऑफ द ए प्रोसेसेस। अब उसके बाद इसमें बता रखा है कि हमें डर कब तक लगेगा या फिर हमारा जो डर है वो कब तक बहुत ज्यादा होगा। तो वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे, यानी कि अगर वो वाटर स्लाइड छोटी सी होगी तो हमें इतना डर नहीं लगेगा कि यार ठीक है इतना क्या डरने की जरूरत है, छोटी सी तो वाटर स्लाइड है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि वो वाटर स्लाइड बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, कोई रोलर कोस्टर टाइप है और वो काफी सबसे ज्यादा वो वाटर पार्क की सबसे बड़ी वाटर स्लाइड है, ठीक है, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा क्योंकि जो आपका इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी ही बहुत ज्यादा है। तो जो आपका ए प्रोसेसेस होगा यानी कि जो आपका डर वाला इमोशन होगा, फियर और एंजाइटी वाला इमोशन होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा और उसकी ड्यूरेशन भी ज्यादा होगी, ठीक है। उसका साइज और उसकी ड्यूरेशन से कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा ज्यादा डर लगेगा उस वाली वाटर स्लाइड से एज कंपेयर टू वो वाली वाटर स्लाइड जो काफी छोटी सी है, उसको देख के इतना डर नहीं लगेगा आपको। उसके लिए जो आपके ए प्रोसेसेस होंगे वो बहुत ज्यादा उनका साइज और ड्यूरेशन कम होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है बी प्रोसेसेस में वो ये है कि दैट साइज एंड ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोसेसेस डिटरमाइंस द साइज एंड ड्यूरेशन ऑफ बी प्रोसेसेस बिकॉज बी प्रोसेसेस कम्स आफ्टर द ए प्रोसेसेस। अब जो बी प्रोसेसेस है यानी कि जो डर वाले इमोशन के बाद जो हमें हैप्पी एक्साइटमेंट जॉय वाला जो हमारा वो इमोशन आया, जो बी प्रोसेसेस हैं वो कब आएंगे, जब ए प्रोसेसेस जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि ए प्रोसेस कब तक चलेगा, यानी कि डिपेंड करता है कि आपका वो जो आपके अंदर डर है उस वाटर स्लाइड को लेके वो कब तक है। जब वो जाएगा, जब वो चला जाएगा तभी तो बी प्रोसेस आएंगे। कहने का मतलब ये है कि देखो स्टार्टिंग से समझो कि कोई एक वाटर स्लाइड है एक वाटर पार्क में, ठीक है। आप उस वाटर पार्क में जाते हो और उस पे एक बहुत लंबी सी सबसे बड़ी वाटर पार्क की वो वाटर स्लाइड है जो आपको जहाँ पे जाना है, ठीक है। आपको डर भी लगा हुआ है लेकिन आपको वो करना भी है क्योंकि आपको एडवेंचर चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना और आपका काफी मन कर रहा है वो करने का। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप डरे हुए भी हो क्योंकि ऑब्वियसली किसको डर नहीं लगेगा जब कोई इतनी ऊपर से वाटर स्लाइड पे जाएगा और फिर वो बाद में बहुत गहरे से पानी में जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको डर भी लगा हुआ है लेकिन आपको करना भी है। तो जब आप उस वाटर स्लाइड्स के सबसे ऊपर जाओगे, ठीक है, जहां पे से आपको स्टार्ट करनी है अपनी वो स्लाइड तो राइड, तो जैसे सबसे ऊपर जाओगे जब आप उस पूरी वाटर स्लाइड को देखोगे तो ऊपर से आपको पूरी वो दिखेगी, तो आपके अंदर एक काफी डर वाला एंजाइटी वाला इमोशन होगा। क्या मेरे को डर लग रहा है कि अगर कुछ हो गया तो, अगर मतलब मेरे चोट लग गई तो, हाँ मतलब जाना भी है लेकिन आपको डर भी लग रहा है। तो जैसे जब जाओगे आपको कोई एकदम से पुश करेगा तो आप बहुत तेज चिल्लाओगे, बहुत डर लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इतना रोलर कोस्टर टाइप है वो स्लाइड, तो आपको बहुत डर लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर जब आप उस स्लाइड पे चल रहे हो तो आपको धीरे धीरे आपका वो जो डर है वो अपोज होता जा रहा है, वो रिप्लेस होता जा रहा है आपके पॉजिटिव इमोशन से। फिर आपको मजा आने लग रहा है उस स्लाइड पे और फिर आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो एंड यू आर एंजॉयिंग दैट स्लाइड, ठीक है। तो आपका वो डर है वो अपोज हो रहा है, किससे अपोज हो रहा है, हैप्पी इमोशन से, अच्छे वाले इमोशन से, पॉजिटिव इमोशन से। तो कहने का मतलब यही है कि जब हमारा ए प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसको बी प्रोसेस आता है। फिर जो बी प्रोसेस होता है वो हमारे उस ए प्रोसेस को क्या कर लेता है, अपोज कर देता है और बी प्रोसेस से ए प्रोसेस रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो जब वो डर है जब वो चला जाएगा तो आपको काफी अच्छा एक्साइटेड फील होगा जिसकी वजह से आप उस वाटर स्लाइड पे एंजॉय करोगे और फिर आप जाके बोलोगे कि हाँ मेरे को तो बड़ा मजा आया, मैं तो एक बार और करने जा रही हूँ, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है सोलोमन की जो ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी है कि हमारे दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है हमारा ए प्रोसेस और एक होता है हमारा बी प्रोसेस। जो ए प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे इनिशियल इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं टू द इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस, ठीक है। कि सबसे पहले वाटर स्लाइड देखी तो मन में डर आया, फिर जब आप उस वाटर स्लाइड पे धीरे धीरे चले गए, फिर जाने लग रहे हो तब आपको अच्छा लगने लग रहा है, ठीक है। तो वो आपके बी प्रोसेस ने आपके ए प्रोसेस को अपोज कर दिया और रिप्लेस कर दिया। अब आपको अच्छे इमोशंस फील कर रहे हो, आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, जॉय
फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है। ए प्रोसेसेस कब तक रहेंगे? वो डर उतना ज्यादा होगा जितनी गहरी वो वाटर स्लाइड होगी। अगर छोटी सी वाटर स्लाइड होगी तो इतना डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी सी वाटर स्लाइड दिखेगी तो थोड़ा ज्यादा डर लगेगा। तो ए प्रोसेस की इंटेंसिटी यानी कि ज्यादा होगी, ठीक है। और बी प्रोसेस का साइज और ड्यूरेशन डिपेंड करता है ए प्रोसेस के साइज एंड ड्यूरेशन पे। जब तक ए प्रोसेस रहेगा तब तक बी प्रोसेस नहीं रहेगा, और जब बी प्रोसेस आ जाएगा तो ए प्रोसेस नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि या तो आपको पॉजिटिव इमोशन हो सकता है या नेगेटिव, दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकते। ए प्रोसेस और बी प्रोसेस दोनों साथ साथ नहीं आएंगे। या तो आपको बहुत डर लगेगा पहले और फिर अच्छा लगेगा, या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो बाद में डर लगेगा, ठीक है। तो जैसे ए प्रोसेस मीन्स पहले डर लगा, लेकिन फिर उसके बाद आपने एंजॉय किया तो आपको अच्छा लगा। तो आपका अच्छा जो आपको लगा है, जो आपकी अच्छी फीलिंग्स इमोशंस बी प्रोसेसेस आए हैं, वो तभी आए हैं जब ए प्रोसेसेस चले गए। तो बी प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे ए प्रोसेसेस को क्या कर देंगे? अपोज कर देंगे, ठीक है। और बी प्रोसेसेस हमारे तब आएंगे जब ए प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो डर जब चला जाएगा तब अच्छा फील होना शुरू होगा, और वो अच्छा तब फील होना शुरू होगा जब आपके मन से वो जो वाटर स्लाइड का डर है वो निकल जाएगा। सो होप दिस थ्योरी ऑफ इमोशंस इज क्लियर टू यू। ये काफी इजी थ्योरी थी जो सिर्फ हमें ये बताती थी कि एक बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है। इस वजह से दो प्रोसेसेस या फिर दो अपोजिंग इमोशंस होते हैं जो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस और अपोज करते हुए चलते हैं। पहले हमें किसी चीज से डर लगता है या नेगेटिव इमोशन होता है हमारा, लेकिन फिर हमें उस चीज से जो हमारा नेगेटिव इमोशन होता है वो हमारा अपोज हो जाता है बाय द पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है। Hope this video is clear to you. In the next video हम cognitive appraisal theory of emotions करेंगे। Thank you so much. Hope you like the video.